हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक मैथ में। मैं आज आपको ICSE बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द वैल्यू ऑफ मशीन वर्थ 5 लाख इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट्स वैल्यू बी रिड्यूस 3,64,500। मतलब कि एक मशीन का दाम आपका कितना है, 5 लाख है, ठीक है। और वो 10% प्रति ईयर के रेट से वो घटता है, मतलब डेप्रिशिएट होता है। तो आपका कितने सालों में मशीन का दाम घट कर के 3,64,500 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दे रखा है वैल्यू। प्रजेंट में आपका मशीन का वैल्यू 5 लाख है। डेप्रिसिएट रेट है आपका 10% पर एनम। और आपका जो टाइम है उसको हम लोग को एक्स मान लेना है। और फिर यहाँ पे लिख लेना है कि एक्स साल के बाद, मतलब एक्स ईयर आफ्टर मशीन वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3,64,500, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोगों को क्या करना है, इसे हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला पे पुटअप करना है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए इक्वल टू में आपका पी और 1+r/100 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एन होता है। अब देखिए, जो आगे आपको करना है, ये आपका अमाउंट को प्रिंसिपल से डिवाइड दे देना है, ठीक है। अब और यहाँ पे आपका रेट के जगह पे 10 को पुटअप कर देना है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से 1010 कैंसिल कर देना है। तो आपका क्या बच जाएगा, 1-1/10 बच जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो आपका बच जाएगा 3,645 और नीचे बच जाएगा आपको 5,000। अब इसे हम लोग 5 से डिवाइड दे देंगे दोनों को। तो 5,000 को डिवाइड देने पे 1,000 हो जाएगा और 3,645 को डिवाइड देने पे 729 हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 - 1 और नीचे में आपका आ जाएगा बाय में 10, ठीक। अब देखिए, आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे हम लोगों को क्या करना है, ये जो आपका 7 - 9 बाय में 1000 है, तो 7 - 9 का हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन कर लेंगे। फ्रैक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे 9 9 और 9, मतलब कि 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका पावर में 3 आ जाएगा। और 10 का भी वैल्यू अगर पावर 3 कर देते हैं तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, तो देखिए आपका ये बेस और ये बेस मैच कर गया, तो आपका जो यहाँ पे एन था वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि जब बेस मैच हो जाता है तो आपका वैल्यू भी, पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो 10th का आंसर हो गया वो आ गया 3 ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन बोलता है हम लोग को फैजल purchased an old motorbike for 16,000. If the value of motorbike after 2 years is 14,400, find the rate of depreciation, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 8 की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो ये बिल्कुल 8 की तरह है, जो कि मैंने वीडियो का पार्ट 1 में बता रखा है। तो आप वहाँ से इसे देख लें। मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वीडियो पार्ट 1 का, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है महिंद्रा सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 25 lakhs during the first 2 years. His profit were 5% and 10% respectively. If each year profit was the previous year's capital, तो कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि महिंद्रा 25 लाख रुपए लगा करके एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। मतलब उसको फैक्ट्री को स्टार्ट करता है 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो उसका जो पहला 2 साल का आपका प्रॉफिट होता है, वो पहले साल में क्या होता है, 5% रहता है और दूसरे साल में आपका 10% हो जाता है, ठीक है। और आपका जो बोलता है इफ ईच प्रॉफिट वाज ऑन प्रीवियस ईयर्स कैपिटल, मतलब कि उसका जो प्रॉफिट होता है वो पिछले साल का कैपिटल पे होता है। तो कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, ठीक, कितना प्रॉफिट उसको हो जाएगा 2 ईयर्स के अंत में, ठीक।
अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो प्रिंसिपल था, मतलब उसने कितना पैसा लगा के इन्वेस्ट किया था, तो 25 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया था। और पहले साल का जो प्रॉफिट था उसका वो 5% था। और तो एक साल के बाद आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, मतलब कैपिटल कितना बन जाएगा उसका एक साल के बाद। तो जो कैपिटल बन जाएगा उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला पुटअप कर देने के बाद प्रिंसिपल हम लोगों को कितना दे रखा है, 25 लाख रुपया, और आपका रेट दे रखा है 5%, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप कर लिया। पुटअप करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, 1 और यहाँ पे 100 का एलसीएम ले लेना है। तो हम लोग क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और आपको पता है 1 से 100 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो 100 होगा, और 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। और फिर यहाँ 100 से 100 को डिवाइड देंगे तो 1 होगा, और 1 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। अब हम लोग इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका 105/100 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका 25 लाख तो है ही। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ दो दो जीरो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका 25,000 बच रहा है, और यहाँ पे 105 इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 105 और 25 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो जीरो आपका यहाँ पे है इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ने पे हम लोग को पता चलता है जो सेकेंड ईयर का उसका प्रॉफिट होगा। तो उसने पहले भी क्वेश्चन में बता रखा था कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर का कैपिटल बन जाएगा, ठीक, 26,25,000, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप करने के बाद यहाँ हम लोग का प्रिंसिपल बन गया है 26,25,000, और नेक्स्ट ईयर का मतलब दूसरे साल का जो हम लोग को रेट दे रखा था वो दे रखा था आपका 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1010 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 + 1/10, ठीक। और इधर आपका प्रिंसिपल 26,25,000 रुपये दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी सोल्यूशन कर लेंगे। तो 1 और 10 का एलसीएम हम लोग का 10 आ जाएगा। तो आपको पता है 1 से 10 को जब डिवाइड देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से 10 को 10 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हो जाएगा 10 + 1 = 11/10 हो जाएगा। और फिर देखिए आपका यहाँ क्या करेंगे, 1 से 10 कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आपका इसे हम लोग को और 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 जीरो मैंने छोड़ दिया था, लास्ट में मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 जीरो बैठा दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा आपका 28,87,500, ठीक है। तो उसका जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा कि जितना वो उसने 2 सालों में आपका प्रॉफिट कमा लिया, कितना कमा लिया आपका। तो देखिए टोटल आपका मतलब कि जितना उसने इन्वेस्ट किया था प्लस आपका जो 2 सालों का 5% और 10% पे जो प्रॉफिट कमाया, टोटल मिलकर हो गया 28,87,500, ठीक है। और उसने कितना इन्वेस्ट किया था आपका, 25 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था। जब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3,87,500, ठीक है। ये रहा आपका 12 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th नंबर क्वेश्चन। तो 13th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर। मतलब कि एक प्रॉपर्टी का वैल्यू 25% प्रत्येक साल बढ़ रहा है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट विल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब कि आपका उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 3 सालों के बाद कितना परसेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो वैल्यू मतलब कि प्रिंसिपल को जो मान लेंगे उसको मान लेंगे 100 रुपीज़, ठीक है। और रेट ऑफ परसेंट इंक्रीज जो होता है प्रत्येक साल होता है 25%, और टाइम हम लोग का 3 ईयर दिए रखा है क्वेश्चन में, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स निकालेंगे, मतलब 3 सालों में कितना इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप करेंगे। हम लोगों ने प्रिंसिपल को मान लिया था 100, और हम लोग का रेट जो दे रखा है 25%, और एन हम लोग को दे रखा है 3, ठीक है, 3 ईयर्स। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसे हम लोग 1 और 100 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1 से 100 को डिवाइड देंगे तो 100 आ जाएगा, और आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 100 से 100 को डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 125/100, ठीक है।
अब इसे हम लोग 3 टाइम्स लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। तो देखिए 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 25 से अगर 125 को कैंसिल करते हैं तो 5 आता है, और फिर 25 से 100 को कैंसिल करते हैं तो 4 आता है। फिर आपका 25 से 125 को कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कितना आ जाएगा, 3125/16 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसे डिवाइड दे देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 195.3125। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ है। तो देखिए हम लोग का इतना निकल करके आया इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग इसे प्रिंसिपल में माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 95.31% आपका इंक्रीज हुआ है उसका 3 सालों में, इतना परसेंट वो बढ़ जाएगा 25% से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन बोलता है मिस्टर दुरानी बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 1,80,000 एंड अ कार फॉर 3,20,000 एट द सेम टाइम। मतलब कि मिस्टर दुरानी एक ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, जो कि आपका 1,80,000 रुपये का होता है, और एक कार खरीदते हैं जिसपे वो खर्च करते हैं 3,20,000 रुपया। फिर बोलता है द वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड ग्रोज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30% पर ईयर। मतलब कि आपका जो लैंड का वैल्यू है वो 30% के दर से प्रत्येक साल बढ़ता है। ठीक है, एंड वाइल द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएट 20% इन फर्स्ट ईयर। मतलब कि आपका जो लैंड का वैल्यू है वो 20% पहले साल में घट जाता है, एंड आपका फिर बोलता है बाय द 15% पर ईयर देयर आफ्टर। ठीक है, मतलब उसके बाद वो पहले ईयर में 20%, उसके बाद वो 15% के हिसाब से घटता है प्रति साल। ठीक है, इफ ही सेल द प्लॉट ऑफ लैंड एज वेल एज द कार आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब कि वो आपका जो जमीन था उसको और कार को 3 सालों के बाद बेच देते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज़ हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो लैंड खरीद रखा था उन्होंने, वो 1,80,000 रुपये खरीद रखा था, और आपका 30% के हिसाब से वो बढ़ रहा था प्रत्येक साल उसका वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इसे निकाल लेंगे लैंड का। ठीक है, मतलब ज़मीन का। तो देखिए पहले साल में उन्होंने, पहले साल के बाद उसका कितना वैल्यू हो जाएगा लैंड का। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला पुटअप करने पर हम लोग का जो प्रिंसिपल दे रखा था यहाँ 1,80,000 रुपये दे रखा था, और परसेंटेज जो दे रखा था रेट ऑफ परसेंट वो 30% था। ठीक है, अब हम लोग इसे पुटअप निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे निकालने के लिए कुछ नहीं करना आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत बार बता रखा है इसलिए मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 130/100। तो यहाँ से वो 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, फिर 1,800 और 130 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 2,34,000 हो जाएगा। मतलब एक साल के बाद 1,80,000 से बढ़ करके ज़मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,34,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे साल का निकालते हैं। तो दूसरे साल का भी सेम हम लोग वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्या बोलता है इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3,04,200। तो दूसरे साल आपका 1,80,000 से बढ़ करके ज़मीन का वैल्यू कितना हो गया, 3,04,200 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसे फिर तीसरे साल के लिए निकाल लेंगे। तो तीसरे साल के लिए क्या है कि हम लोग का ये जो प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे भी डायरेक्ट कर रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग इसे भी कर लेंगे, यहाँ से भी 1 जीरो कैंसिल कर लेंगे, फिर इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 3 साल के बाद जो वैल्यू आ जाएगा ज़मीन का वो हो जाएगा 3,95,460। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है। तो 3,95,460 हो जाएगा ज़मीन का वैल्यू। कितना, 1,80,000 रुपये से बढ़ करके 3 सालों में ज़मीन का वैल्यू कितना हो गया, 3,95,460। कितना परसेंट से, तो 30% के दर से ये बढ़ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि उन्होंने जो कार खरीदा था, ठीक है, अब कार का हम लोग निकालेंगे। ठीक, कार का कितना में खरीदा था उन लोग उन्होंने, तो ये खरीदा था आपका 3,20,000 रुपये में। ठीक है, और इसका जो रेट था वो पहले ईयर में कितना डेप्रिसिएट हो रहा था, तो 20% डेप्रिसिएट हो रहा था। ठीक है, मतलब माइनस हो रहा था। तो देखिए अब हम लोग इसे निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे तो 80/100 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, फिर इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,56,000 रुपये हो जाएगा। मतलब कि 3,20,000 रुपये से घट करके एक साल के अंत में ये 2,56,000 रुपया हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए दूसरे साल में कितना घटता है, आपका 15% घटता है। तो 15% फिर हम लोग यहाँ पे घटा करके निकाल लेंगे। तो 15% निकालने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2,17,600। देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है। तो आपका 3,20,000 से घट करके आपका कितने पे आ गया, 2 सालों के बाद ये 2,17,600 हो गया। ठीक है। और फिर आपका तीसरे साल भी आपका कितना हो जाएगा, 15% फिर इसमें घट जाएगा, क्योंकि 3 सालों के बाद उन्होंने बेचा था तो 15% फिर इसमें डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे भी इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे आ जाएगा 85/100। तो यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। 2 जीरो कैंसिल करने के बाद हम लोग अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1,84,960। मतलब कि कार का वैल्यू 3,20,000 से घट करके आपका 3 सालों में 1,84,960 रुपये हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करना है कि जो टोटल उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था पहले, तो 1,80,000 रुपये का उन्होंने ज़मीन खरीदा था और 3,20,000 रुपये का उन्होंने कार खरीदा था। तो दोनों को मिला करके उन्होंने खर्च किया था मतलब कि मिस्टर दुरानी ने आपका 5,00,000 रुपया, और उन्होंने बेचा कितने में। तो देखिए यहाँ पे जो ज़मीन का वैल्यू हो गया था 3 सालों के बाद, वो बढ़ करके हो गया था 3,95,460, और जो आपका कार का वैल्यू था वो घट करके हो गया था 1,84,960। तो दोनों को जब बेचा उन्होंने तो कितना प्राप्त हो गया, उन्हें 5,80,420 रुपये से प्राप्त हो गया बेचने पे। तो उनको क्या होगा, अब यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, 5,80,420 रुपये में उन्होंने 3 सालों के बाद बेचा और उन्होंने इन्वेस्ट किया था 5,00,000 रुपये। तो उनको जो 3 साल के बाद आपका प्रॉफिट हुआ वो आ गया आपका 80,420 रुपये। ये आपका चैप्टर 2.3 का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी को समझ में आया होगा, और आप लोगों सभी को समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और इसे आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी आपको जाकर के मदद सहायता मिल सके, उसका भी भला हो सके। ठीक है। आपका तो भला होगा ही, साथ में दूसरों का ही भला हो सके, क्योंकि बहुत सारे अभी लॉकडाउन के समय में बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण से मैं ऑनलाइन वीडियो दे रहा हूँ ताकि उन लोग ऑनलाइन वीडियो देख करके भी पढ़ाई कर सकें और आपको पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आए। ठीक है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और तो मैं उसे जल्द से जल्द बना करके आप लोग तक वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करूँगा।